नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 32 और आज के इस लेक्चर में हम वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने को जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखते रहूँगा और आंसर भी देते रहूँगा, लेकिन आप क्या करना, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ो और वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर अपने मन से दो और फिर जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ उसके साथ क्या कराओ, मैच कराओ। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि मुझे जो इलास्टिक कोलिजन है वो समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट है इलास्टिक कोलिजन का या फिर थ्योरी है वो समझ में आ रखी है। अगर नहीं, आपका आंसर सही नहीं निकलता है या फिर आपकी अप्रोच सही है लेकिन हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में क्या हो, मिस्टेक हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा कि हाँ मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रखा है, लेकिन मैंने क्या की थी, एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की थी जिस वजह से मेरा आंसर सही नहीं आया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। अगर प्रोसेस समझ में आई तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के चलता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इन ए फिगर ब्लॉक ए। अब फिगर मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, पढ़ते हुए चलते हैं, फिगर को बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इन ए फिगर एक ब्लॉक ए है मेरे पास इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलते हैं। माना ये क्या है, मेरे पास एक ब्लॉक ए है, इस ब्लॉक का मास कितना है 1.6 kg है और क्या हो रहा है, कोलाइड इनटू ए ब्लॉक बी। यहाँ पर इसके ठीक सामने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक बी रखा हुआ है, इसको मैंने क्या बोला, ब्लॉक ए, और ये क्या है, ब्लॉक बी है। इसका मास कितना है 2.4 kg है। ये तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं इस तरीके से, और ऑब्वियस सी बात है कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, आप बोलते हैं बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे पर फोर्स लाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोलिजन बोलेंगे। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, फिर ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे यूं करके। अगेन ये मेरे पास क्या है, ब्लॉक ए है और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर ब्लॉक बी है। क्या हो रहा है, फिर क्या बोला, अलोंग ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी जिस सरफेस पर ये मूव कर रहे हैं वो कहीं सरफेस है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। द करस्पॉन्डिंग स्पीड आर, यानी इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, VAI, यानी ब्लॉक ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे स्पीड कितनी है 5.5 मीटर पर सेकेंड है। जो ब्लॉक बी है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो VBI है। और फिर क्या बोल रहा है, VBF, जो मेरे पास बी वाला है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है कितनी है 4.9 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट आर द पहला निकालना है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी VAF, यानी ये जो मेरे पास क्या है, ए की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो कितनी होगी, हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ये भी दिखाना है इज द कोलिजन इलास्टिक, जो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है या नहीं है, ये भी क्या करना है, हमें दिखाना है। तो सिंपल सा, जब भी ऐसी कुछ कंडीशन हमारे पास होती है हम क्या लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि ड्यूरिंग कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ ए और इनटू कितना आ जाएगा VAI, फिर प्लस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन तो प्लस आएगा ये, और MB ये कितना आ जाएगा VBI, एंड दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड दिस विल बी इक्वल टू MA VAF, और प्लस कितना आ जाएगा ये MB VBF आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, फिर इसकी वैल्यू कितनी है, देखो MA की वैल्यू है 1.6 ऑफ kg और मल्टीप्लाई में VAI हमको दे रखा है कितना 5.5, कितना है मेरे पास 5.5 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास MB की वैल्यू कितनी है 2.4 है, वैल्यू पुट कर दी, और VBI की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 दे रखी है, वो भी हम पुट कर देंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू MA कितना है मेरे पास, अगेन यहाँ पर लिखा था 1.6 है, मास तो चेंज नहीं होगा ना टक्कर के बाद, और VAF मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, और प्लस MB की वैल्यू कितनी है 2.4 है, और इनटू VBF वो भी दे रखा है वो कितना 4.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये निकालना, तो निकालना बड़ा आसान है। क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू 1.6 इंटू कितना आ गया, ये 5.5 आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा ये 2.4, और इंटू कितना आ गया ये 2.5, इधर आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 2.4, और इंटू कितना आ गया ये 4.9 आ गया, और इंटू 4.9, और डिवाइड में 1.6 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो रख दो फिर इसको 1.6, एंड दिस विल बी इक्वल टू VAF। अब इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, नकल मार लूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, एक बार मैंने सॉल्व किया तो बार बार मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, और ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू
ये आ रहा है हमारे पास 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरे पास VAF आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू, एक मिनट मैंने सही लिखा है, हाँ 5.5 सही है, यानी कितना आ रहा है 1.9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है, ये निकल जाएगा आपसे। ओके, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है ना। फिर इसी में क्या बोल रहा है कि दूसरा डायरेक्शन की बात करो, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कहाँ की डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में जो मेरे पास क्या है B जा रहा है उसी डायरेक्शन में AB जा रहा है, यानी टूवर्ड्स राइट बोल सकते हैं हम, ठीक है, या टूवर्ड्स एक्स एक्सेस बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। यहाँ बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सेस बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि ये कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर VAF नेगेटिव आता तो इसका मतलब कहाँ की ओर आ रहा था, हमारा मास इधर की ओर आ रहा था, जो ब्लॉक है वो कहाँ की ओर आता, इधर की ओर आता, ठीक है ना। अब देखो उसी में फिर आगे क्या बोल रहा है, इज द कोलिजन इज इलास्टिक, क्या जो हमारा कोलिजन है वो इलास्टिक है या नहीं है। अब आप सब जानते हो फ्रॉम थ्योरी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक कोलिजन होती है क्या होती है, कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी वहाँ पर किसी भी टाइप की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, 1/2 फॉर इलास्टिक कोलिजन। किसके लिखोगे, फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है हमारे पास, फॉर इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, ये होगा। तो पहले क्या निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल दो, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ MA VAI का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, हाफ ऑफ MB VBI का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। देखो दोनों ओर से 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा, ये MA VAI का होल स्क्वायर प्लस, और ये मेरे पास कितना आ गया, MB VBI का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो MA की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हम लिख रखी है, दिस इज इक्वल टू 1.6, और ये कितना है मेरे पास 5.5, और इसका क्या आ जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस MB की वैल्यू कितनी है 2.4 है, तो रख दो 2.4 इंटू VBF कितना है मेरे पास, दिस इज सॉरी VBI कितना है 2.5, और इसका होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब इसे सॉल्व तो कर ही सकते हो, ये मेरे पास कितना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू 5.5 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 12×24 यानी 1.2 इंटू कितना आ जाएगा ये 2.5 का होल स्क्वायर, एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग आंसर इज इक्वल टू 31.9, कितना आ रहा है 31.9 जूल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ऐसे ही क्या निकाल दोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ MA इंटू VA फाइनल का स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ MB, और दिस इज VB फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ कॉमन आ गया दोनों ओर से, एंड दिस इज इक्वल टू MA VAF का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये MB, एंड दिस इज VBF का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ MA की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर MA मेरे पास अगेन कितना है 1.6 है, और VAF मैंने अभी निकाला है, दिस इज इक्वल टू 1.9 का होल स्क्वायर आ गया, और ये मेरे पास कितना है देखो 2.4 है, और इंटू कितना आ जाएगा ये VBF, वो मैंने पहले से दिया हुआ है, गिवन है, वो कितना गिवन है 4.9 गिवन है, तो 4.9 का होल स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। 1/2 को अंदर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.8 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 2, और इंटू 4.9 का होल स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करोगे और इसको भी सॉल्व करोगे, जो आंसर आ रहा है मैंने कैलकुलेट किया है पहले से, एंड दिस आंसर विल बी इक्वल टू 3.9, और कितना आ रहा है जूल आ रहा है। तो देखो के इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, के फाइनल आया है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस कोलिजन इन दिस क्वेश्चन इज टाइप ऑफ इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, तब तक क्या करो आप इसको नोट करो, मैं या नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट फटाफट लो, डिले स्क्रीनशॉट मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, क्या लिखा है, ए कार्ट विथ ए मास ऑफ 340 kg मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस लीनियर एयर ट्रैक एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड
undergo an elastic collision with a initially stationary cart of unknown mass। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन 2 बार लिख दिया मैंने। आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट कार्ट कंटिन्यू इन ओरिजिनल डायरेक्शन एट 0.66 मीटर पर सेकेंड। What is the mass of second cart? What is its speed after impact? What is speed of two carts center of mass? तो ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है। एक चीज़ है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो रात को हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे में क्या करना, दया करना कि मैं वो पूरी एनर्जी बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, आराम आराम से क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा क्वेश्चन में आओ, क्या बोल रहा है। हमारे पास एक कार्ट है, इनिशियली वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है और इस कार्ट का जो मास है वो कितना है, 340 kg का ये है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है इनिशियली, लेट अस से दिस स्पीड इज u1 बोल दूँ मैं इसको, तो कितना है मेरे पास, देखो 1.2 मीटर पर सेकेंड है। एक और कार्ट है जिसका मास मुझे पता नहीं है। अगर इसका मास मुझे पता नहीं है, लेट अस से इसका मास कितना हो गया, m हो गया, और उसकी वेलोसिटी भी मुझे पता नहीं है, सॉरी वेलोसिटी पता है, वो इनिशियली कहाँ पर है, रेस्ट पर है। इसको u2 बोल दूँ तो u2 क्या होगा मेरा, 0। अब क्या होता है, इसके साथ कोलिजन होता है, और कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, ठीक है। हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। आफ्टर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, यानी ये कार्ड इस कार्ड से क्या हुआ, इस तरीके से टकराया, और ऑब्वियसली बात है टकराने के बाद क्या होंगे, दोनों सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद उसने खुद ही बोला है दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट कार्ड कंटिन्यू इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। जो मेरे पास है 340 kg का कार्ड है, वो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, मूव हुआ। लेट अस से दिस वेलोसिटी इज u1, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0.66 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेट अस से इसका मास कितना है, m है, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। दूसरा, इसका मास कितना होगा वो भी हमें फाइंड करना है। अब और एक और फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार्ड सेंटर ऑफ मास। जो मेरे पास कार्ड हैं दो, इन कार्ड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, ये भी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है, लास्ट वाला, ठीक। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो क्या लगा दो, यहाँ पर हमको इसका मास पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, मास पता नहीं है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पता है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी और मास दोनों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। पहले तो क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस कितना आ जाएगा, m2 u2, दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं। जो m1 की वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, 340 है, और u1 कितना है मेरे पास, 1.2 है, प्लस कितना है m2 तो निकालना है, उसकी वैल्यू मैंने m मान रखी है, और u2 कितना है, 0 है। m1 कितना है मेरे पास, अगेन 340 kg है, और यहाँ पर मेरे पास जो v1 है वो कितना है मेरे पास, देखो दिस इज इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकेंड, और प्लस m2 मुझे निकालना है, और v2 भी मुझे निकालना है, और v2 की जगह मैंने क्या रख दिया है, v रख दिया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये तो 0 हो जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो दिस इज 340 इंटू कितना आ गया ये 1.2, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 340, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज इंटू कितना आ गया ये 0.66, दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज प्लस का कितना आ जाएगा ये m इंटू वी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, v निकालूँ, अगर मैं v निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, देखो इसको ये माइनस हो जाएगा जाके, तो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज 340 इंटू कितना आ गया 1.2, और माइनस कितना आ जाएगा ये 340, और फिर इंटू कितना आ जाएगा ये 0.66, और डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरा m आ जाएगा, और m भी क्या है यहाँ पर, अननोन है, ठीक है। m क्या है हमारा, अननोन है, हाँ जी अननोन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो कुछ निकल तो रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए, 2 अननोन आ गए, तो कुछ और आगे सोचना पड़ेगा। अब किसके बारे में सोचते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचो। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो लगा दो फिर फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के इनिशियल विल बी इक्वल टू के फाइनल। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। आज मिट क्यों नहीं रहे, इसको फिर से बीमारी लगी शायद, मेरे को लग रहा है मिट तो ज़्यादा है। ओके चलो देखें एक बार क्या हो रहा है। और सेकंड केस में काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दो, क्या हो जाएगा ये, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2
u2 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ m2 और इंटू कितना आ जाएगा v2 का स्क्वायर। हाफ ऑफ m सब देखो सबसे हाफ हाफ कॉमन है, उड़ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो 340 है और 340 kg इंटू u1 कितना है मेरे पास 1.2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m1 कितना है अगेन दिस इज 340 इंटू v1 कितना है 0.66 इसका होल स्क्वायर प्लस ये 1/2 कट हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास m2 यानी m के बराबर है और v2 क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरा v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने v निकाला है एक बार तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 340 दोनों ओर से कॉमन है, अंदर कितना आ जाएगा 1.2 और माइनस कितना आ जाएगा ये 0.66 और डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना m। आई थिंक मैंने ये सॉल्व किया हुआ था, तो अगर सॉल्व किया है तो यहाँ पर दोबारा मुझे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत क्या है ना, जो वैल्यू है वो पॉइंट में है तो थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से आंसर निकाल के रखा है। तो दिस इज इक्वल टू ये मेरे पास आ रहा है कितना 183.6 और डिवाइड में कितना है मेरे पास m है। तो मैं क्या कर सकता हूँ देखो यहाँ पर ये v निकला मेरा, तो v की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये 340 और इंटू कितना आ जाएगा ये 1.2 का होल स्क्वायर और ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो दिस इज 340 इंटू 0.66 और इसका होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर जो कितना आ जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर यानी 183.6 डिवाइड में m का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा m स्क्वायर। इस m से ये m क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल टू कितना आ गया, यह है मेरे पास कितना 183.6 इस पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ गया ये पूरी चीज़ आ जाएगी डिवाइड में, ठीक है। क्योंकि m इधर आ गया तो ये इधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास है कितना देखो 340 दोनों ओर से कॉमन है, अंदर कितना बच गया ये 112 यानी 144 यानी 1.44 और माइनस कितना आ गया ये 0.66 का होल स्क्वायर। अब ये निकालने के लिए कैलकुलेटर ही चाहिए, तो कैलकुलेटर यूज़ मैंने पहले कर रखा है और ये आंसर आ रहा है कितना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है और ये आंसर आ रहा है कितना 3370.896 और डिवाइड में आ रहा है कितना ये 341.496 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग आंसर 0.098 kg। कितना आ रहा है, हाँ 0.098 kg, इतना kg दिस इज ओवर मास। तो ये क्या निकल के आया मेरा मास निकल के आया। अगर मैं ग्राम में निकालूंगा तो ग्राम में कितना आ जाएगा ये 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 98 ग्राम, कितना आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर मास, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा मास निकल के आ गया। अब अगर ये मास है, अब मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है, तो इस मास की वैल्यू यहाँ से उठाओ इधर पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगी इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस थिंग, ठीक है। तो रख दो फिर वैल्यू, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस विल बी इक्वल टू, ये कौन सी वैल्यू रखोगे यहाँ पर आप मास की, हमको किसमें निकालना है आंसर, एक मिनट, ये मैंने केजी में लिखा है इधर, हाँ तो केजी में लिखा है, तो आंसर कौन सा ये वाला आएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्योंकि मास केजी में रखा हुआ है तो यहाँ पर भी ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो दिस इज 183.6 अपॉन कितना आ जाएगा ये 0.098, तो दिस इज ओवर मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या निकल गई इसकी वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। और कुछ और निकालना था इसमें, हाँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्ड सेंटर ऑफ मास, दोनों कार्ड के सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी ये हमें क्या करना है अब फाइंड करना है। देखो 2 कार्ड है ना मेरे पास, माना एक कार्ड ये है और एक कार्ड ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। मान लिया इसका जो पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं इस तरीके से ये XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में जूम करूँ, माना इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2 है, देन फ्रॉम डेफिनेशन वी नो दैट कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है m1 r1 वेक्टर फिर प्लस क्या आता है m2 r2 वेक्टर और डिवाइड में कितना आता है m1 प्लस m2 आता है, ठीक है। अब ये तो क्या निकला पोजीशन वेक्टर निकला, हमें क्या निकालना है, सॉरी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकला, हमें क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से d सेंटर ऑफ मास अपॉन टी निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो m1 तो कांस्टेंट है और अगर मैं r1 का इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या निकल के आ जाएगा, इस मास m1 की स्पीड, तो यानी u1 v1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका u1 वेक्टर फिर प्लस कितना आ जाएगा ये m2, ये m1 है और m2 यहाँ क्या आ जाएगा u2 वेक्टर और अपॉन कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकाल देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, दिस होल सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या सिस्टम है, एक टाइप का ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अज्यूम करके चले हैं किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्स हो रहा है जो कि ये ऑब्जेक्ट इस पर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। बोलते हैं कार्ड ए कार्ड 2 पर क्या कर रहा है अप्लाई कर रहा है, और लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। उसने खुद ही बोला है यहाँ पर, आई थिंक फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी जो सरफेस है वो भी कैसी है, फ्रिक्शनलेस है। और जो ग्रेविटी लग रही है उसको भी हमने क्या किया यहाँ पर, इग्नोर टाइप से, यानी जितने भी जो एयर रेजिस्टेंस है वो सब क्या है यहाँ पर इग्नोर कर रखे हैं। यानी ये जो सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, एक टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी बिफोर कोलिजन वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। यानी यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर उसका एक्सेलरेशन नहीं है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है मेरे पास तो यहाँ पर लगा दो, फिर इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा बताऊँ। तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर लगाए हम तो मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। ये मिटा दूँ पूरा, क्योंकि क्वेश्चन तो लिख लेना हमने, क्वेश्चन मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखो आज ये बहुत दिक्कत कर रहा है यार, मिट ही नहीं रहा है। देखो क्या हो जाएगा, तो रखो फिर यहाँ पर जो v सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू m1 कितना है मेरे पास 340 इंटू u1 कितना है यहाँ पर 1.2, फिर बीच में कितना आ जाएगा m2 कितना है, m2 जो भी होगा m2 की जगह m है, लेकिन u2 कितना है 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, m1 m2 क्या है, लेकिन नीचे फ़र्क पड़ेगा। ये मेरे पास कितना है देखो 340 प्लस और m2 मेरे पास कितना है, इतना है, kg में रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0.098। इसको सॉल्व कर दोगे यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज 340 और इंटू कितना आ गया ये 1.2 और डिवाइड में कितना आ गया ये 340 प्लस 0.098 दिस मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 कार्ट सिस्टम। तो 2 कार्ट से बना हुआ जो सिस्टम है उसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ओके, तो ये क्या थे, 2 क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, 1 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड या बोलते 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड।